क्या वाकई जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आ चुकी है? क्या मोदी सरकार इस फैसले को लेकर अपने ही चक्रव्यूह में फंस चुकी है? क्या केंद्र की सरकार अब आने वाले वक्त में विपक्ष के निशाने पर रहेगी और जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष क्या वाकई में आने वाले वक्त में यहाँ पर केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने का प्रयत्न करेगा? क्योंकि विपक्ष ने ऐसा ही जाल बुनना शुरू कर दिया है। दरअसल बता दें आपको कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तमाम सार्वजनिक मंचों से, संसद के सत्र के दौरान भी और विभिन्न वहां पर जो कार्यक्रमों में खड़े होकर साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही जातीय जनगणना करवाएगी यदि मोदी शाह नहीं करवाते हैं तो। और ऐसे में अब मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि 2026 में जो जनगणना होगी वो जातीय आधारित जनगणना होगी। 1931 के बाद 2025 में ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जब होगा जातीय आधार पर जनगणना होगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महासचिव सचिन पायलट ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं मोदी सरकार को वो करना ही पड़ता है। मोदी सरकार राहुल गांधी के दिखाए गए रास्ते पर ही चलती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती रहती है। सुनिए सचिन पायलट किस तरीके से मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जातीय जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है, उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। अब हमने मांग करी है कि बिना समय खोए, क्योंकि सरकार जुमले देने की बहुत आदी है, महिला आरक्षण पर एक जुमला दिया हुआ है, न जाने कब वो लागू होगा, तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्ववर्गीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और खरगे साहब ने 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पार्टी बीजेपी ने इस मांग को ठुकराया और तरह तरह की बातें बोलकर इस बात को स्वीकार करने से इनकार किया था। आज जिस भी दबाव के तहत, मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के नेताओं का और जनता का दबाव था कि प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जैसे 3 कृषि
फार्म लॉज वो लेकर आए थे, वो पीछे खींचने पड़े, लैटरल एंट्री को उनको पीछे हटना पड़ा। ये मैं समझता हूं समय की पुकार थी और पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं बिना समय खोए भारत सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में ये जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे, क्योंकि जवाब उतना ही महत्वपूर्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को, उनका पूरा जीवन शैली, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, संसाधन, बजट, पैसा, किसको कितना समर्थन मिलता है नहीं मिलता, और जिस संज्ञा को राहुल जी बार बार बोलते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे होने के बाद हम लोग सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, समर्थन, आयोजन, बजट, पॉलिसी इंटरवेंशन टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सामाजिक न्याय की पहल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की है, दशकों से की है, आज हमारी बात को, हमारी मांग को सरकार ने माना है। हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए और बिना विलंब के इस पर हम लोगों ने विस्तार चर्चा करी है और एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, जो बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग सर्कुलेट करेंगे। एंड फैशन, सो वी से आप, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। व्हाट मोर कैन अ सिटिंग गवर्नमेंट वांट, एंड दैट्स द पॉइंट वी ट्राइंग टू मेक। हाँ जी, हाँ जी। सचिन जी, चूंकि आप इस मुद्दे पे बोल ही रहे थे, तो इसलिए ये सवाल छोटे छोटे दो है, एक पहलगाम पे और दूसरा जातिगत जनगणना। पहलगाम पे जैसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है सरकार को और कह रही है कि ऑल आउट आप जाइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड स्ट्राइक से आगे बढ़ के सरकार को ये कह रही है कि साथ में है, अगर आपको ऑल आउट वॉर में जाना है या पीओके में जाना है, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, तो क्या उसको आप उस मुद्दे पे भी सरकार की अजय जी, आप ऐसा है सेंटिमेंट को समझिए। जो लिखित हमारा प्रस्ताव है, जो हम लोगों ने वर्किंग कमेटी ने पारित किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत सरकार के सभी निर्णयों के साथ है, जो निर्णय वो उचित समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा अब, और इस प्रकार की घटनाओं को हम सहन नहीं कर सकते। उसके बाद भारत सरकार का अपने विवेक से जो भी निर्णय, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होगा, वो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास जितने भी साधन हैं उन सबको एकत्रित करें और जो भी उचित वो जवाब देना चाहें उनको हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अपेक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती। सुना आपने सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, जो एआईसीसी हेडक्वार्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहते हैं कि जातीय जनगणना का जो मॉडल लेकर के आया कोई देश में सबसे पहले, तो वो राहुल गांधी है, और अब मोदी सरकार इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगामी वक्त में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और उम्मीद है कि देश की जनता इस जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से जो खड़ी हुई है, वो आगे भी कांग्रेस पार्टी का सहयोग करती रहेगी। आगे आने वाले वक्त में सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। सचिन पायलट ने कहा कि हम मजबूती से केंद्र सरकार के सामने अपने मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं, जो देश की जनता के लिए उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।